महाराष्ट्र से महेंद्र यादव जी, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्याम लोचन सिंह जी यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत आभार। अभिषेक सिंह जी वो भी सबसे पहले हमारे अतिथियों का माल्यार्पण श्री श्याम त्रिपाठी जी द्वारा, मनोज दुबे जी द्वारा और मेला प्रबंधक श्री राज त्रिपाठी जी द्वारा सभी हमारे अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और महेंद्र यादव जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बेबर नगरी में आपको हम बार बार बुलाएंगे। इस मेले में आपकी जो भैया ने हमें बताया, मनोज जी ने जो बताया हमें कि कपिल शर्मा के शो में आप शिरकत करी है, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं यादव जी। मेरा ये कहना है कि जो आपने कपिल शर्मा शो में शुरुआत के एक अंतरा गाया था, जब हम आपको सम्मानित कर रहे हैं तो एक बार फिर से वो अंतरा थोड़ा सा गुनगुना जाए। हाँ, और एनर्जी लेवल तो फुल है। हाँ, ऐसे नहीं निकलता है, एप्पल है ये। एप्पल शान जी यार दोस्त के पीछे कर रहा है। मनोज जी प्रबंधक GSM डिग्री कॉलेज, शान जी का स्वागत करते हुए राज त्रिपाठी जी, श्याम त्रिपाठी जी वीडियो बन रही और अंतरिक्ष जी इस पृथ्वी पे उतरे हैं, उनका बहुत बहुत आभार, स्वागत, सम्मान मनोज जी द्वारा। सौरभ जी कुतपरा से पधारे हैं और बैडमिंटन के बहुत बड़े शौकीन हैं, खिलाड़ी भी रहे हैं। हाँ, पॉडकास्ट करता हूँ, वही है जितनी माइक बोलता है जो ऐसे चलता है, वही है जी। हाँ, मैं तो मालूम करी है एक अच्छा हम लोग एक ही कक्षा में पढ़े हुए हैं। आप इसको अदरवाइज हो ना, हम लोग एक ही कक्षा में पढ़े हुए हैं। कभी कभी लोग कक्षा से दूसरा, जबकि उसका मतलब वही है पृथ्वी की कक्षा। हम लोग पृथ्वी की कक्षा वाले हैं। मनोज जी द्वारा मेरा भी कुछ सम्मान कर दिया, मनोज जी को भेंट कर सके। चलो जी, यही है मनोज दुबे जी द्वारा श्याम त्रिपाठी का सम्मान करते हुए बहुत ही गौरव का क्षण है। और इस पवित्र पावन मंच से बहुत ही उम्दा हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने आप में एक ऊर्जा का
पर्याय है। हम ये बच्चों को जो पुरस्कार वितरण भी उन्हीं के हाथों करवाएंगे और उससे पहले ये कहेंगे कि ऊर्जा क्या होती है। देखिए साजबाज नहीं है ना, साज से तो ऊर्जा ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई हो जाती है, हाइपर हो जाती है। ऊर्जा वो है बगैर साज के सामने दिखाई पड़े। धन्यवाद। ओवर टू मैन जी। मैंने इनको कपिल शर्मा शो में बहुत शिद्दत से देखा है, सुना है, समझा है और हम ये चाहते हैं आप लोग भी उसी ऊर्जा के साथ हमको सुने। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना प्यार, इतना सम्मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। हम ये कहना चाहते हैं कि आज मैं फिर से मनोज दुबे जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे राष्ट्र पार्टी जी का, कि उन्होंने जो स्वतंत्रता संग्राम की स्मृतियों को सजोने का संकल्प किया है। मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ। एक अलग ही अनुभव है मुझे बेवर आकर। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लाइन है मैं गुनगुनाना चाहूँगा कि आजकल समाज हमारा बिगड़ रहा है, कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन रहे हैं बच्चे, आजकल किस तरीके का माहौल हो गया है, कोई रील्स बना रहा है, कोई किस तरीके से किस दिशा में जा रहा है, ये नहीं देखा जाता। पहले किस तरह के गाने बनते थे, मेरे पिया गए रंगूर लाए हैं वहाँ से टेलीफोन किए हैं, वहाँ से टेलीफोन, अनगिनत तरीके के ऐसे ऐसे क्षण थे, ऐसे गाने थे। और आज कैसे कुंडी मत खटकाओ राजा सीधा अंदर आओ राजा, क्या चल रहा है, देश हमारा कहाँ जा रहा है, रील के चक्कर में क्या हो रहा है। तो हमारे उस पर कुछ लाइनें लिखी गई थी, एक लड़की के ऊपर है कि किस तरह कपड़े पहन के चल रही है। अरे हम तो हर वेटिंग में डार्लिंग, कर ले हमसे सेटिंग डार्लिंग, नैन मिला के तो हमरा से फिक्स कर ले तू मीटिंग डार्लिंग। हर मस्त मस्त बात हर नजारा, हर मस्त मस्त बात हर नजारा, हो गए नी फिदा हम डार्लिंग। हर मुन्नी जी के बोल गए नहीं हम देख के तो हर फिगर डार्लिंग। हर ऐसी तूने चीज दिखाई, सबकी नजर में तू ही छाई, बच्चे का स्कर्ट पहन के बियर बार में तू क्यों आए, तुझको नजर लग जाएगी, जादू टोना में पड़ जाएगी, ढोंगी बाबा के कुटिया में सारी उम्र तेरी कट जाए। जो सारे लड़के ताड़ते हैं, पीछे चक्कर काटते हैं, बच्चे तो क्या तुझको बुढ़े भी लाइन मारते हैं। सबकी तू तो फेवरेट है, बिना फैट की ऑमलेट है, उनका क्या होगा रे गोरी, दे दिया तूने सबको गोली। अच्छा मैं एक बात बताऊं, देसी महुआ के 2 पैग बनाऊं, एक मैं पीऊं एक तुझे पिलाऊं, बड़ा वाला गमछा निकाल के नागिन वाला डांस दिखाऊं, नागिन वाला डांस दिखाऊं। बेवर की सरजमी से आप सभी को सलाम करता हूं और मुझे ये सौभाग्य मिला है। अंतरिक्ष श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अंतरिक्ष डिजिटल स्टूडियो का, कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और बहुत ही सम्मान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया राज भैया का, थैंक यू सो मच। महेंद्र भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों को बता दूं, इसी गाने से हमारे और महेंद्र की शुरुआत हुई थी आज से 7 साल पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा उन्होंने वादा किया है कि प्रतिवर्ष अपना प्रतिभा करते रहेंगे, सही शब्द तो प्रतिभा है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने का यही मौका है कि आप उनको याद करते रहें, नमन करते रहें। मौका मिले तो इस पवित्र पावन धरती की मिट्टी के रस को पाने की कोशिश करें। हम ये चाहेंगे कि ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट हुआ है और बेवर वाले मौके का फायदा उठाना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे बीच में इतने प्रतिभावान लोग मौजूद हैं। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे प्रतिभागी इन प्रतियोगिताओं में जिन्होंने प्रतिभाग किया है, उनको सारे जो मेडल्स हैं, ट्रॉफीज हैं, हमारे इन्हीं अति ऊर्जावान हमारे मेहमानों द्वारा प्रदर्शित की जाए। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे स्कोरर ऋषभ जी को, क्योंकि जब हम ये फाइनल जी भैया जी का नाम है शान लोचन सिंह,
तो जब हम इनको फाइनल की ट्रॉफी देंगे तो हम ये चाहेंगे कि उनके भी दो शब्द, अगर मेरे ख्याल में बेमानी हो जाएगा उनका भी बेवर की जनता को एक बार थोड़ी सी आगा पैसे जी द्वारा प्रदान की जाए और आप लोग सभी लोग तालियों से स्वागत करें। अंपायर की भूमिका हमेशा से अति महत्वपूर्ण रही है और जब तक बहुत ही योग्यतम भैया शानलोचन सिंह से मेरा निवेदन है कि वो ये ट्रॉफी हमारे बहुत ही योग्य और बहुत ही योग्य अंपायर है हमारे रणविजय सिंह जी, जिनका आप अंपायरिंग करने जब आप देखो तो लगता है कि जजमेंट क्या होता है और निर्भीकता जजमेंट के साथ में एक पहला कदम है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत तालियों से स्वागत करें। और ये बिल्कुल नई उम्र के लड़के हैं और बहुत आगे बढ़ेंगे, ये मेरा अपना सोचना है। मेहनत करते रहो और उप विजेता डबल्स की ट्रॉफी मैं बीच में हूँ। मैं चाहता हूँ कि दोनों लोग हमारे जो हमारे खास मेहमान हैं शान भाई और मैन भाई, उनके द्वारा डबल उप विजेता की ट्रॉफी दिलवाई जाए। बहुत शानदार तालियों की गड़गड़ाहट से आप लोग उनका स्वागत करते रहिए। विजेता हमेशा विजेता होता है और विजेता का स्वागत विजेता की तरह करना चाहिए। विनर इज ऑलवेज विनर। मैं चाहूंगा भाई महेंद्र यादव जी हमारे विजेता एकल के विजेता अंश को ट्रॉफी प्रदान करें। सॉरी कोई बात नहीं, दोनों बराबर के हैं। 19-21 थोड़ी सी मेहनत ये कम कर रहे हैं। बहुत शानदार, जिससे फोटोग्राफ और क्लियर आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बिल्कुल नए युवा बच्चे हैं। इन्हें आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत है। जैसे भाई हमारे महेंद्र भाई कपिल शर्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़ रहे हैं, हम भी चाहेंगे कि आप सभी लोग इन बच्चों को आशीर्वाद दें। और बहुत खूबसूरत शाम तब बहुत खूबसूरत हो जाती है जब खूबसूरत लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं। मैं चाहूंगा इस खूबसूरत शाम जय नितिन और हम चाहेंगे तो हमारी इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मदद की है। हमारे दो भैया हैं करण, और इनका नाम नहीं पता है, उनको मोमेंटो से सम्मानित किया जाए। करण अर्जुन मान लो, आ जाओ आप लोग। एक बार मोमेंटो से सम्मानित किया। इन्होंने बहुत मेहनत की है, जब बुलाया इन्होंने पूरा ग्राउंड और हम लोगों को सारी सेवाएं इन्होंने उपलब्ध कराई हैं। इनके बिना ये निशु दीक्षित के द्वारा मोमेंटम प्रदान किए करते हुए के संयोजक हैं निशु दीक्षित जी, उन्हें मनोज दुबे जी सम्मानित करते हुए मनोज भैया का बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार तालियां। इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा योगदान है और आज की शाम बहुत ही खूबसूरत हो गई है, यादगार पल हो गया है, ऐतिहासिक। बहुत ही खूबसूरती के साथ जो परफॉर्मेंस दी है
खतरनाक, बहुत ही लाजवाब। तो सभी युवाओं को मुझे एक मैसेज है, कहते हैं कि मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। अगर आपने दिल से किसी चीज को ठान लिया तो जीत मिल जाती है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं बेवर की सरजमी से। आज मैं महेंद्र यादव आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग ऐसे ही अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहें और खूब अपना नाम कमाते रहें और अपने समाज का, अपने गांव का, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करते रहें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब इसी के साथ समापन भाषण हमारे करता हूँ। समापन भाषण में सॉरी, उससे पहले हमारे मेहमान पधारे हैं बम्बई से शान जी, उनके श्री मुख से आप दो शब्द सुनिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार कितना। बहुत धन्यवाद। शान की शान में शब्द के पास भी शब्द नहीं है कि अब किस वाक्य से इनका अभिनंदन करें, पर जिस तरह आज की शाम बीती है, ऊपर वाले से प्रार्थना है हर शाम ऐसे ही शाम के साथ बिताई जाए और अगले साल फिर से हम लोग इसी शहीद मेले की भूमि पे, शहीद मेले के मंच पे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम, अस्सलाम वालेकुम। भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब, रासत। और अभी जिस आवाज को देख रहे थे, जिस आवाज को सुन रहे थे, अंतरिक्ष, ये असल में अभी तो आवाज तुम सुन रहे हो। यहाँ पर जब हमारा शहीद मेला शुरू होता है, जब उसकी परिकल्पना होती है, किसी बात की थीम हम सेट करते हैं, तो अंतरिक्ष आ गया है। वो थीम अंतरिक्ष के साथ ही मेरी तय हो पाती है। इस बार का जो आप पोस्टर देख रहे थे, जहां पर वो ट्रेन देख रहे हैं, ये सारी की सारी परिकल्पना महीनों काम चलता है और इस बार शायद 1 महीना लगा है अपने को पोस्टर डिजाइन होने में। हाँ, मतलब लास्ट में 1 महीना तो बिना शक लगा है कि उस पोस्टर को डिजाइन होने में, और जब एक बार पोस्टर डिजाइन हो जाता है उसके बाद ही शहीद मेले की थीम शुरू होती है। इस बार आप देख रहे होंगे सभी कि यहाँ पर सब कुछ नीला नीला सा दिख रहा है। बहुत से लोगों ने शुरू में मुझे कुछ पॉलिटिकल उस पर भी कमेंट दे दिए, परंतु ये नीला क्यों है, इसके पीछे एक विशेष कारण है। दरअसल इस बार की थीम है काकोरी एक्शन के शताब्दी वर्ष पर समर्पित, और काकोरी की पूरी घटना शाम की है और शाम का रंग नीला है, इसलिए ये पूरा शहीद मेले का रंग नीला हो गया है और शाम को समर्पित होने के कारण। इसकी एक एक अगर पोस्टर को आप देखेंगे तो उसके इंजन की बात करते हैं, तो वो इंजन, उसी इंजन की प्रतिकृति बनाने की कोशिश की गई है जो काकोरी से चला था, जहां काकोरी में उस पर लूट हुई थी, जो उस पर एक एक्शन हुआ था,
जिससे हमारे क्रांतिकारियों ने इस देश को एक नया इतिहास रचा था, पूरी इस हुकूमत को हिला दिया था, जो हुकूमत जिसके साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, उस पूरी हुकूमत को हिला कर रख दिया था उस एक घटना में। उस घटना को समर्पित है ये मेला। और महेंद्र भाई ये एक आग्रह पर आए हैं और इसलिए नहीं आए कि इन्हें परफॉर्म करना, परफॉर्म तो ये करेंगे, परंतु ये मेले की आयोजन समिति का एक हिस्सा है, ये इनका वादा है। ऐसे ही शान से मेरी बात हो रही थी, तो शान ने बहुत सारी चीजें यहाँ की एक एक चीज देखकर उस पर बताया और ये कहा है कि अगली बार से मैं बहुत सारे लोगों तक पहुंचाता हूँ। और अभी अभिजीत भट्टाचार्य जिससे भी बात हो रही थी, मैं चाहता हूँ वो शान ही बताए तो ज्यादा अच्छा है। कल जो हमने वहाँ पे जो फोटो जो अपलोड हुआ था वहाँ पे खींच के, तो मैंने अपने प्रोफाइल में शेयर किया, स्टेटस लगाया, तो मेरी उनसे बराबर बात होती रहती है कुछ गाने वाने को लेकर के। तो मैं उनके गाने में कुछ कंपोजिशन करता हूँ, तो मैसेज आया कि आप कहाँ हो, सो आपका मेरे कोई शो वगैरह में हो। तो फिर मैंने कहा कि मैनपुरी के देवाड़ में एक कार्यक्रम हो रहा है, मैं सारी जानकारी जो मैंने 2 दिन में अध्ययन किया यहाँ पे, मैं सारी जानकारी उनके पास दिया। फिर वो पूरा शांत हो गए, बहुत अच्छे से शहीदों को याद किए और मुझे इतना मतलब वो शुभकामनाएं दी हैं इस कार्यक्रम के लिए। और मैं उनसे गुजारिश भी किया कि मैं आपको इस कार्यक्रम में लेकर के आऊँगा, है ना। तो मेरी कोशिश जारी रहेगी इसके लिए, है ना। मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत आपका प्यार मिला, अंतरिक्ष भाई का बहुत धन्यवाद, राज भैया का तो मैं इतना धन्यवाद मैं इनका कहता हूँ कि मतलब मैं सुबह से कल शाम से मैं जब भी आया हूँ इनसे मैंने इतना कुछ सीखा है, इतना कुछ जाना, इतना कुछ समझा है कि मैं अपने शब्दों में मैं बता नहीं सकता हूँ सारी चीज़ें को। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय हिंद। तो इन शब्दों से आप समझ सकते हैं कि शहीद मेला किस जगह तक जाने की कोशिश कर रहा है। और अभी बेबर से जो शुरुआत है, ये शुरुआत दरअसल बेबर तक ही नहीं रहेगी, इसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है और देश के कई कोनों में जाने के लिए तैयार हो चुका है। और ये ऐसी टीम जब साथ होती है तो ऊर्जा और बढ़ती है। इसमें बहुत सारे लोग हैं और वो निश्चय ही आने वाले समय में आपको बहुत दूर तक ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस पूरे शाम का विराम, कल पुनः मिलते हैं सुबह। और 9 तारीख को कवि सम्मेलन है, जो मेरे अनुमान से इस मंच पर अब तक का सबसे महंगा कवि सम्मेलन। सर्वश्रेष्ठ इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि सर्वश्रेष्ठ की परिभाषाएं बिल्कुल अलग होती हैं, पर सबसे महंगा जरूर है। और उसमें शंभू शिखर आ रहे हैं, डॉक्टर विष्णु सक्सेना आ रहे हैं, 2 नाम मैं बता देता हूं, बाकी कल पोस्टर्स पर देख लीजिएगा। कल से उसका प्रचार शुरू होगा और 9 तारीख की शाम को 7:30 बजे से होगा। सभी लोग होंगे तो और मजा आएगा। धन्यवाद।